स्वागत है आपका। ब्रेक के बाद में वक्त पब्लिक रिपोर्ट का है। अब पब्लिक बोलेगी और बताएगी कि सच क्या है। लोगों का सांसद के बारे में क्या कहना है, ये जानना जरूरी है। क्या क्या आशाएं थी उनसे, कितनी पूरी हुई, कितनी रह गई अधूरी, जानते हैं पब्लिक रिपोर्ट में। सांसद रतन सिंह जी का कार्यकाल लगभग अच्छा रहा है और इन्होंने काफ़ी विकास कार्य भी कराए थे और जनता से मिलते भी हैं और कोई भी इनके पास पहुंच जाए तो इनका कार्यकाल मतलब सराहनीय रहा है। और काफ़ी विकास कार्य कराए हैं इन्होंने, जैसे जाटा बस्ती के लिए ब्राह्मणों की धर्मशालाएं बनवाई हैं इन्होंने और हरिजनों के लिए काफ़ी कुछ किया है, मुस्लिम एरियाओं के लिए बहुत कुछ किया है। तो हम तो यही मानते हैं कि इनका कार्यकाल पूर्णतः अच्छा रहा है। 10 में से इनको 8 नंबर देना चाहिए। देखिए, लघुता से प्रभुता मिले और प्रभुता से प्रभु दूर। सांसद रतन सिंह को सांसद तो बनाया जनता ने, लेकिन सांसद बनने के बाद वो जनता को ही भूल गए। 5 साल का कार्यकाल बिल्कुल जीरो रहा। यहाँ की जो औद्योगिक आधारभूत ढांचा और जो भी समस्याएं थी, शायद एक कदम, एक प्रयास भी उनका नहीं रहा और वो बिल्कुल ही विफल साबित रहे। जनता अगर आज कांग्रेस उनको टिकट देती है और चुनाव लड़ाती है तो मेरा मानना है कि बीजेपी का जो प्रत्याशी आएगा उसको प्रचार करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, वो खुद ब खुद जीत जाएगा अगर सांसद रतन सिंह को टिकट मिलती है तो। ठप अगर इसका रिपोर्ट कार्ड हम जनता बनाए तो मैं सोचता हूँ 100 में से 0 अंक किसको मिलेंगे। उन्होंने ना तो कोई सड़क देख सकते हो हमारे भरतपुर की, आसपास भरतपुर जिले की, तो कुछ भी काम नहीं कराया उन्होंने। पूरा मतलब 5 साल उनके व्यर्थ गए। ऐसा वो सांसद रहते हुए भी हमारे भरतपुर के लिए कुछ नहीं करा पाए। हम 1-2 नंबर दे सकते हैं रतन सिंह जी के लिए भी। आकलन और नंबर देना ये जनता का ही काम नहीं है। स्थानीय पार्टी नेता और पत्रकार भी अपनी कसौटी पर परिस्थितियों और सांसदों को तोल रहे हैं, सतोल रहे हैं। आइए सुनते हैं। कांग्रेस के सांसद रतन सिंह जो पिछले 5 वर्ष से भरतपुर लोकसभा से सांसद हैं, चूँकि यहाँ कांग्रेस की सरकार थी और 6 विधायक यहाँ बीजेपी के थे, इसके कारण से सारी जो जिम्मेदारी थी इस नाते से सांसद महोदय की थी। लेकिन आज भरतपुर विकास के नाम पर अगर आप देखें तो भरतपुर का जितना बुरा हाल है पूरे राजस्थान में, शायद कहीं आपको पूरे राजस्थान में दिखाई नहीं देगा। पिछली सरकार ने भी इस भरतपुर ज़िले के साथ सौतेला व्यवहार किया और सांसद महोदय भी अपनी कोई भूमिका अदा नहीं कर पाए। आज भरतपुर में चंबल यमुना का पानी भरतपुर को नहीं मिला, पांचना का पानी भरतपुर को नहीं मिला। आज जो पिछली वसुंधरा सरकार ने जो घोषणाएं की थी, ना भरतपुर में मेडिकल कॉलेज बना, ना यूनिवर्सिटी बनी और हमारी सुजान गंगा नहर जो बदहाल है आज भी, वो आज भी उसी स्थिति में है। तो मैं ये मानता हूँ कि भरतपुर के जो बुनियादी सवाल हैं उनको हल करने में भरतपुर के सांसद रतन सिंह पूरी तरह से असफल रहे। जो काम करने की जो शैली है उसको लेकर के भी भरतपुर के लोगों में भारी नाराज़गी है। मेरी नज़र में मुश्किल से मैं 2 नंबर उनको दूंगा। देखिए, जहाँ तक मैं सांसद रतन सिंह जी के कार्यकाल के बारे में विवेचना करूं, ऐसा कोई उल्लेखनीय कार्य जैसे कि डेवलपमेंट का ऐसा कोई बड़ा काम उनके उसमें नहीं है, टेन्योर में नहीं हुआ। हाँ, 2-1 चीज़, जैसे अगर मान लो हम अगर बीच में इसमें डेवलपमेंट को छोड़ दें तो एक जो सबसे बड़ी समस्या भरतपुर की थी अनएम्प्लॉयमेंट की, इसके ऊपर उन्होंने किसी तरीके का कोई ध्यान नहीं दिया, क्योंकि आज सारी मेजर इंडस्ट्रियल यूनिट्स बंद हो चुकी हैं। यहाँ का युवा बेरोजगार घूम रहा है और वैसे कोई मंडी नहीं, कोई व्यापारिक संस्था ऐसे नहीं जिससे कि वो अपनी कोई स्वयं का रोजगार भी कर सके। तो इस दिशा में जो उनसे प्रयास अपेक्षित थे, रतन सिंह जी ने उस तरीके के कोई प्रयास नहीं किए। हाँ, एक उनका जो फौरी तौर पे अगर हम देखें तो एक बड़ा कंट्रीब्यूशन उनका जो जाट आरक्षण के मुद्दे पे उन्होंने जिस तरीके से काम किया, एक लामबंद किया, कुछ एमपीज़ को भी उन्होंने इकट्ठा किया, वहाँ अपनी इस बात को उठाई, एक वो उनका। बाकी तो नॉर्मल है, सांसद निधि से जो इनको पैसा मिलता रहा वो नॉर्मल तरीके से लगता रहा और वो उससे होते रहे। निश्चित तौर पे अगर आप इन चीज़ों को तो देखो, 10 से 5 से ज़्यादा कहीं कोई नंबर इनके बनते नहीं। ये पिछले चुनाव से जो है भरतपुर लोकसभा क्षेत्र सुरक्षित हुआ है और उसमें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। और इस बार जो वर्तमान सांसद हैं, सांसद रतन सिंह हैं भरतपुर
संसदीय क्षेत्र से, और इनका 5 साल में विशेष तो कहा, लेकिन एक उल्लेखनीय कार्य जो रहा है कि वो भरतपुर को एनसीआर में जो शामिल किया है, भरतपुर दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में, वो इनके कार्यकाल में हुआ है। एक उपलब्धि ये है। और मेडिकल कॉलेज, विश्वविद्यालय, ये भरतपुर की मांग है। चंबल का पानी पूरे भरतपुर ज़िले को मिले, ये अभी पूरा रूप में नहीं हो पाया है। सांसद का जो कार्यकाल है वैसे तो ठीक है, लेकिन अपने आम जनता में जो जितनी करीबी जो जनप्रतिनिधि होनी चाहिए वो अभी थोड़ी सी इनकी कार्यकाल में कम रही है, और अब इनको और ज़्यादा मेहनत करने की इनको ज़रूरत पड़ेगी जनता में, अगर आगे एक चुनाव लड़ना है तो। 7 नंबर। तो आंकड़े बोल चुके हैं, जनता बोल चुकी है। अब बारी है सांसद के कटघरे में आने की, सामना करने की उन सवालों का जो जनता उनसे पूछ रही है। और सबके बोल देने के बाद सांसद कह रहे हैं अब मैं भी बोलूं। हमारे साथ इस समय मौजूद हैं भरतपुर सांसद रतन सिंह जी। उनसे जानेंगे 5 साल के उनके कार्यकाल के बारे में। रतन सिंह जी, क्या लगता है सबसे बड़ी उपलब्धि आप अपने 5 साल के कार्यकाल में क्या मानते हैं? भरतपुर लोकसभा क्षेत्र में पिछले 5 वर्ष में सबसे बड़ी उपलब्धि आपसी सद्भाव, समरसता, प्यार मोहब्बत और एक प्रेम का जो वातावरण सदाचार का रहा है, एक बहुत बड़ी उपलब्धि हमारी भरतपुर की पिछले 5 वर्ष में रही है। भरतपुर में जो बहुत दिनों से 66-65 वर्ष से प्रतीक्षित कार्य थे वो नहीं हो पा रहे थे, वो सब हम करने में सफल हुए। वो काम अधिकांश तो पूरे हो चुके हैं और बाकी अपने शीघ्र पूरे किए जा रहे हैं। लगभग 7,473 करोड़ रुपए के काम हैं जो कि विकास कार्य भरतपुर में इस 5 वर्ष में स्वीकृत हुए हैं। आगामी दिनों में 2-4-5 वर्ष में प्रगति देखने को मिलेगी गुड़गांव, हरियाणा, दिल्ली के पैटर्न पर, और अलवर से भी आगे निकलने की संभावना है, क्योंकि दिल्ली के हम ज़्यादा नहीं। पिछले 15 वर्ष से हम अपेक्षा करते थे चंबल का पानी आना चाहिए, और हम सफल हुए इस बात में। चंबल का पानी भरतपुर वासियों को मिल रहा है और पूरे जिले में पाइपलाइन बिछाए जाने के इनके टेंडर हो चुके हैं, निर्माण कार्य हो रहा है। बहुत बड़ी उपलब्धि है। आपने पिछले चुनाव में वादा किया था, ये आपका वादा था, और आपने, चलिए इस वादे को हम मानते हैं कि लेकिन एक बड़ी चीज़ है, लोगों का कहना है कि अगर ये इनिशियल डेज में होता तो शायद अब तक जिन लोगों को लाभ मिलना चाहिए था वो लाभ मिलता उस पानी का। इनिशियल डेज में ही हुआ। पानी को सप्लाई करते करते 2 वर्ष हो गए, और किसी काम को पूरा करने में समय तो लगता ही लगता है। निर्माण कार्य अभी भी पूरे जिले में पानी पहुँचाया जा रहा है। इसके अतिरिक्त हमने जो बहुत महत्वपूर्ण काम हुआ इसके बराबर की श्रेणी का, जो हमारा विश्व धरोहर नेशनल बर्ड पार्क है, केवलादेव बर्ड पार्क, उसका वर्ल्ड हेरिटेज का जो दर्जा था वो ख़त्म हो रहा था, डेंजर जोन में आ गया था। यूनेस्को से चिट्ठी आ चुकी थी कि भाई ये ख़त्म कभी भी हो सकता है। उसको बचाने में हम सफल रहे, और उसको 2 तरीके से हमने पानी से जोड़ा। एक तो चंबल का पानी दिया हुआ, और दूसरा हम गोवर्धन ड्रेन से 56 करोड़ रुपए की योजना लाके उसमें पानी सप्लाई मेंटेन की। एक सवाल है जो भरतपुर के लोग बार बार सवाल उठाते हैं और पूछते भी हैं। लोग कहते हैं चाहे सांसद हो चाहे विधायक हो, केवलादेव जो है भरतपुर की धरोहर है, भरतपुर की संपदा है, लेकिन शायद चिड़िया और मोर वोट नहीं देते, इसलिए उनकी बहुत देर से सुनी जाती है। देर से नहीं, उसके प्रारंभिक काल में सबसे पहले पीने के पानी लेने से पहले चिड़िया और मोरों को पानी दिया है, क्योंकि उनकी आत्माएं तो आशीर्वाद देती है। और हमारा एक गौरव है हिंदुस्तान का, वो नेशनल केवलादेव बर्ड पार्क वो संरक्षित है। 2 भरतपुर की समस्या है, एक सिमको और एक सुजानगंगा। लोग कहते हैं कि ये राजनेता हल नहीं करना चाहते, कोई हल नहीं करना चाहता, क्योंकि ये हल हो जाएंगी तो चुनावों में उठाने के लिए मुद्दे नहीं बचेंगे। हमने इसका शुरू से ही प्रयास किया। सिमको जो फैक्ट्री है इसको चलाने के लिए एक्चुअली पिछली जो बीजेपी सरकार थी, हम दोषारोपित नहीं करते, फैक्ट्स है, फिगर्स है, उन्होंने गलत एग्रीमेंट किया, श्रमिकों के हितों का हनन किया उन्होंने। तो इस वजह से खिंचतान आपस में बनी रही, और जो रेलवे डिपार्टमेंट से वहाँ से आदेश भी कम मिल पाए, तो जो मजदूरों की संख्या उसमें कमी रही, लेकिन फैक्ट्री चल रही है। हमारा हमेशा प्रयास रहा कि सिमको फैक्ट्री अच्छी तरीके से चले। इसके अतिरिक्त आपका जो सुजान गंगा एक बहुत महत्वपूर्ण है, हार्ट ऑफ द सिटी, ये जीवन लाइन है वहाँ की भरतपुर की, लेकिन समय के हिसाब से ये एक बिगेस्ट सेप्टिक टैंक बन गया है जो बहुत हानिकारक है। इसके सुधार के लिए 149 करोड़ रुपए की एक्सपर्ट से हमने योजना बनवाई। एक्सपर्ट्स की योजना बना के गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान ने ये एग्री करते हुए 30% हम इसमें व्यय करेंगे पैसा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भेजी। यहाँ वो परीक्षण में अभी स्वीकृति अपेक्षित है। इसके साथ ही जो किला है हमारा लोहागढ़ जो अजय दुर्ग है, उसके लिए लाइट एंड साउंड शो के भी लिए हम प्रयास कर रहे हैं। अच्छा, आप अपनी जीत के प्रति कितना आश्वस्त हैं इस बार?
देखो, भगवान श्री कृष्ण के हाथ है जीतना और जनता सबसे बड़ी भगवान है। पर हमको विश्वास है कि कांग्रेस की रीति नीति हर हालत में हम चुनाव जीतें। अच्छा, अगर आपको कहा जाए कि आप अपने काम का, इन 5 सालों के कार्यकाल का आप खुद आकलन कीजिए और 10 में से अपने आप को कुछ नंबर दीजिए, आप अपने आप को कितने नंबर दोगे? 10 में से हम तो 100 देंगे। हमने काम इतने किए जो जिंदगी में नहीं हुए, जो अब हुए। तो हमारे साथ थे रतन सिंह जी, पूरी तरह से आश्वस्त हैं अपनी जीत को लेके, अपने चुनाव को लेके। और लेकिन एक बात बिल्कुल कहते हैं, हमने ये एक फोल्डर बनाया है पूरे भरतपुर के विकास कार्यों का, जो जन जन तक पहुंचाएंगे विकास कार्यों को, कामों को। तो आपने ये पोस्टर देखा जिस तरह से लोग चाहे कोई भी आरोप लगाते हो, लेकिन सांसद साहब का कहना है कि पूरी तरह से विकास यहाँ पर हुआ है। और एक फोटो बहुत महत्वपूर्ण है यहाँ पर राजा विश्वेंद्र सिंह की, जो आप कह रहे थे कि पूरी तरह से सहयोग लेकर, साथ लेकर पूरी भरतपुर की कांग्रेस चलती है। तो जो बात शायद आरोप लगा रहे हैं वो जनता जानती है सही हो या गलत हो, लेकिन पोस्टर बड़ा अच्छा लग रहा है और 2-3 फोटो भी इस पोस्टर में नजर आ रही है विश्वेंद्र सिंह जी की। तो कुल मिलाकर इनके साथ यहाँ पर जो हमने अंक की बात की, तो उन्होंने कहा 10 में से मैं तो 100 अंक दूंगा, यानी इतना ज़्यादा अपनी जीत को लेकर आश्वस्त हैं। हालांकि ये भी कहते हैं कि जनता जनार्दन जो फैसला करेगी वो आखिरी फैसला होगा। कैमरा पर्सन घनश्याम करोल के साथ आशीष परशर, फर्स्ट इंडिया न्यूज़ के लिए। तो हमने भरतपुर को समझा, भरतपुर वासियों को सुना, सांसद को सुना। सबके कहने सुनने के बाद वक्त हिसाब किताब का है। वो हिसाब जो जनता मांगती है और वो हिसाब जो सांसद को देना होता है। चलिए चलते चलते आपको छोड़े जाते हैं भरतपुर की फाइनल रिपोर्ट के साथ। पूरी टीम को दे इजाजत, नमस्कार। भरतपुर लोकसभा सीट की फाइनल रिपोर्ट की बात करें तो चंबल का पानी इस इलाके में आना सांसद के हक में जाता है। वहीं एनसीआर जोन में भरतपुर का शामिल होना भरतपुर के लिए फायदे की बात है। वहीं चुनावों से ठीक पहले जाटों को आरक्षण मिलना जातिगत गणित के लिहाज से कांग्रेस के पक्ष में जा सकता है। वहीं पिछले 5 सालों में भरतपुर को 20 नई रेलगाड़ियां मिलना सांसद के कोटे से हुआ काम दिखता है। हेरिटेज के लिए भी पिछले 5 साल में भरतपुर में काफी कुछ काम हुआ है। वहीं भरतपुर में ऐसी कई समस्याएं हैं जो अब भी बरकरार है। पेयजल समस्या एक बड़ी समस्या है जो अब तक नहीं सुलझ पाई है। वहीं सांसद का क्षेत्र से गायब रहना एक ऐसा मुद्दा है जिस पर भरतपुर में आवाज उठती रही है। औद्योगिक विकास भरतपुर में अब तक नहीं हो पाया है। वहीं किसानों की बात करें तो उनकी परेशानी भी किसी से छुपी हुई नहीं है। भरतपुर हालांकि संभाग मुख्यालय है, लेकिन यकीन मानिए संभाग स्तरीय व्यवस्थाएं भरतपुर में न दिखना एक बड़ा सवाल खड़ा करता है।